नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संगीता धर्म सागर में। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, तो आज हम श्रवण करेंगे रमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और साथ ही महाफलदायी 11 माता की कथा, तुलसी माता की कथा और आरती। इस व्रत को करने तथा कथा के श्रवण करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। जय श्री गणेश। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कि प्रतिदिन एक मिट्टी के गणपति जी बनाती थी और रोज उनकी पूजा करती थी। लेकिन वो प्रतिदिन गणेश जी की प्रतिमा बनाती थी और वो प्रतिदिन ही गल जाती थी। एक बार उसके घर के सामने ही किसी सेठ जी का घर बन रहा था। बुढ़िया माई ने मन में सोचा कि मैं इन काम करने वालों को बोलकर एक गणपति जी बनवा लेती हूँ। यह सोचकर वह उन मकान बनाने वाले कारीगरों के पास गई और उनसे बोली, भाई, मैं प्रतिदिन मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और वह प्रतिदिन ही गल जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या तुम मेरे लिए पूजा के लिए एक पत्थर के गणपति जी बना सकते हो? तुम्हारा बड़ा उपकार होगा मुझ पर। घर बनाने वाले कारीगरों ने बोला, मान जी, जितनी देर में हम आपके लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो हमारी दीवार पूरी बन जाएगी। बुढ़िया माई यह सुनकर दुखी मन से घर को वापस आ गई और मकान बनाने वाले कारीगरों को सुबह से शाम हो गई, पर उनकी वह एक दीवार पूरी नहीं हुई। कारीगर जितनी बार दीवार बनाते थे उतनी बार उनकी दीवार टेढ़ी हो जाती थी। ऐसा करते करते उन्हें सुबह से शाम हो गई। शाम को जब सेठ जी आए तो सेठ जी ने देखा उनकी एक दीवार तक पूरी नहीं हुई और सेठ जी बोले, यह क्या, तुमने आज एक दीवार तक पूरी नहीं बनाई? क्या तुमने आज कुछ काम नहीं किया? तब मकान बनाने वाला एक कारीगर सेठ जी के पास गया और उसने बुढ़िया माई वाली सारी बात सेठ जी को बता दी कि बुढ़िया माई आई थी और वह पत्थर के गणपति जी बनाने के लिए प्रार्थना कर रही थी। तब सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए और बुढ़िया माई से प्रार्थना की कि हे माई, हमारी दीवार सीधी कर दो, हम आपके लिए सोने के गणपति बनवा देंगे। गणेश जी ये सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवाकर दे दिए। हे विघ्न विनाशक, हे गणपति महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार सीधी की वैसे ही हमारे भी सभी कार्य सीधे करना। कथा को सुनने वाले, कथा को सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के कार्यों को सिद्ध करना, सीधे करना, सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए गणपति महाराज की जय। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, समस्त जीवात्माओं के संरक्षक, कृपया आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के विषय में बताएं। उसका महात्म्य क्या है, इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है, इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह सब विस्तार से कहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। रमा माँ लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है, इसीलिए इस एकादशी की व्रत कथा को सुनने से अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और यह एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देती है तथा एकादशी की पवित्र कथा को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार काली और सफेद दोनों प्रकार की गाय सफेद ही दूध देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का प्रारंभ किया
और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। यह उत्सव अमावस्या के दिन हुआ था और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णिमा के 11वें दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत का पालन करने के लिए वे अगले दिन मतलब कि द्वादशी पर प्रातः काल में ही यमुना में स्नान करने चले गए, परंतु उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसीलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया। जब काफी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आ पाए तो वहां उपस्थित सभी गोपगण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन किया था, इसीलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुड़ाकर ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें एकादशी व्रत का पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, रमा एकादशी की कथा इस प्रकार है, ध्यान पूर्वक सुनो। पौराणिक काल में मुचुकुंद नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा ही सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने राजा इंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से किया करता था और उसके राज्य में सभी कठोरता से एकादशी के नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि शोभन अपने ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था और उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं और वे भूखे भी नहीं रह सकते। वे एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिताजी के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। मेरा पति राज आज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, इसीलिए सारी प्रजा विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करे। जब 10वीं तिथि आई तब राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया और उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कोई उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता, मैं भूखा नहीं रह सकता। यदि मैं उपवास करूंगा, भूखा रहूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। पति की बात को सुनकर चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत तो अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी राय तो उचित है, लेकिन मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भगवान भी अस्त हो गए
और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात शोभन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे ही दिन सूर्योदय होने से पूर्व ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। हे प्रिय भक्तों, राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल प्रवाह करवा दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर पर ही रहकर एकादशी के व्रत का नियम का पालन करने लगी। हे प्रिय भक्तों, और दूसरी तरफ रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंद्राचल पर्वत पर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के खंभे लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए हुए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उसकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था। उन्हीं दिनों मुचुकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था और घूमते घूमते वह शोभन के राज्य में जाकर पहुंचा और उसको देखा। वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके पास गया। राजा शोभन ब्राह्मण को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशल क्षेम पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा आपकी पत्नी भी चंद्रभागा कुशल से हैं। अब आप अपना वृतांत बतलाइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण ना करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। मुझे तो आपको देखकर बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र और सुंदर नगर, जिसको ना तो मैंने कभी सुना और ना ही कभी देखा है, आपको किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस पर शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, लेकिन यह अस्थिर है। शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार हो सकता है, आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय मैं अवश्य ही करूंगा। राजा शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने वह व्रत विवश होकर तथा श्रद्धा से रहित किया था। उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि आप इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना सकती है। राजा शोभन की बात को सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और उन्होंने चंद्रभागा से वह सारा वृतांत कह सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या वह सब दृश्य अपने आप देखकर आए हैं या स्वप्न कह रहे हैं। चंद्रभागा की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले कि हे राजकन्या, मैंने आपके पति शोभन तथा उनके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे कि वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात को सुनकर चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर वह ब्राह्मण उसे मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर
उसे प्रसन्नता पूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब से ही मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य कहा है। जो भी मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं, वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी व्रत करता है, तो वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब एकादशी माता और तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। वे बहुत ही वृद्ध थीं, फिर भी उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी। वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। डोना भर भर के बूरा शक्कर वितरण किया। दिन में गर्मी बहुत थी, जिसकी वजह से उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इसी कारण से बहुत देर तक बूढ़ी माई पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन तो कट गया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। फिर वे पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा, जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूरा कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप आ पहुंचे। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा सा आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर।
जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। अम्मा सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर अम्मा का मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रहे, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई थी कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोगकर अंत में वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं भगवान श्री गणेश की कथा। उसके बाद तुलसी माता की कथा को सुनेंगे। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों कार्तिकेय जी और गणेश जी के विवाह की चर्चा कर रहे थे। तभी वहां पर गणपति जी आ गए और माता पिता को प्रणाम करके खड़े हो गए। तब माता कहती हैं कि आओ पुत्र, हम तुम्हारी बात कर रहे थे। तब गणेश जी बोले कि वो क्या बात है माता? माता बोली, हम तुम्हारे विवाह की बात कर रहे हैं। तब गणेश जी ने कहा कि हे माँ, हे पिताजी, मैं विवाह नहीं करूंगा, इसीलिए आप मेरे लिए परेशान ना हो। हे पिताश्री, मैं इस विवाह के बंधन में नहीं बंधना चाहता। यह कहकर गणेश जी तप के लिए एक जंगल में चले जाते हैं और तप करने लगते हैं। तभी वहां पर एक राजकुमारी आती है और गणपति जी का एक अजीब सा रूप देखकर उन पर मोहित हो जाती है और उनकी तपस्या भंग करने लगती है। जब गणेश जी की तपस्या भंग हो जाती है, तब भगवान श्री गणेश उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, तुम कौन हो और मेरी तपस्या क्यों भंग कर रही हो?
फिर उस देवी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तुलसी हूँ और वर की तलाश में निकली हूँ, इसीलिए आप मुझे अपने लिए योग्य वर लगे, इसीलिए मैं आपकी तपस्या भंग कर रही थी। तब गणेश जी बोले कि हे देवी, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने विवाह ना करने की ठानी है और मैं अपने माता पिता की सेवा करना चाहता हूँ। बस मैं विवाह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, इसीलिए आप अपने लिए कोई और वर देख लीजिए। फिर राजकुमारी तुलसी को क्रोध आ जाता है और वह गणेश जी को श्राप देती है और कहती है कि तुमने मेरा अपमान किया है, इसीलिए आगे जाकर तुम 2 स्त्रियों के पति बनोगे। और भी ज्यादा अपमानित शब्द कहने लगी। तब गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी बोले, मैं विघ्नहर्ता गणेश तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम कल की युग में एक वृक्ष का रूप लोगी और असुर से तुम्हारा विवाह होगा। यह श्राप सुनते ही वह गणेश जी से माफी मांगती है और रोने लगती है। तब गणेश जी उनको रोता देखकर उन्हें क्षमा कर देते हैं और तुलसी जी को यह वरदान देते हैं कि तुम कलयुग में पूजी जाओगी और श्री विष्णु की पूजा तुम्हारे बिना पूरी नहीं होगी और मेरी पूजा से तुम दूर रहोगी और घर घर तुम्हारी पूजा होगी। तुम सब वृक्षों में प्रथम होगी और श्रेष्ठ होगी। इस तरह से गणेश जी माता तुलसी को वरदान देकर वहां से चले जाते हैं और कुछ समय के बाद गणेश जी को विवाह का मन करने लगा और वह विवाह करना चाहते थे, पर कोई भी देवता गणेश जी का अजीब सा रूप देखकर अपनी पुत्री देना नहीं चाहते थे। जब किसी देवता का विवाह होता तो गणेश जी को बड़ा ही क्रोध आता। एक दिन गणेश जी और मूषक ने मिलकर एक योजना बनाई और कहा कि जब मेरा विवाह नहीं होता तो मैं भी किसी का विवाह नहीं करने दूंगा। अब क्या था, जब किसी देवता का विवाह होता तो मूषक वहां जाकर सब कुछ उथल पुथल कर देते। सभी देवता यह सब देखकर बड़े परेशान हो गए और सब ने मिलकर ब्रह्मा जी के पास जाने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, और उन्होंने 2 कन्या को बुलाया, एक रिद्धि और दूसरी सिद्धि, और कहा कि तुम दोनों गणेश जी के पास मेरे साथ चलो और जो मैं तुम्हें कहूँ वही काम करना। और वह तीनों गणेश जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी ने गणेश जी से कहा कि यह मेरी पुत्रियां हैं, आप इन्हें ज्ञान दें। गणेश जी ने दोनों को ही ज्ञान देना शुरू कर दिया और जैसे ही किसी का विवाह होता मूषक गणेश जी के पास आता और अपनी बात कहने ही लगता, वैसे ही रिद्धि और सिद्धि गणेश जी का ध्यान अपनी ओर कर लेती थी। ऐसे ही सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया। जब यह बात गणेश जी को पता चली तो वह क्रोधित हुए। तभी वहां पर ब्रह्मा जी आ जाते हैं और श्री गणेश जी से कहते हैं कि आप मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लो। यह बात सुनकर गणेश जी खुश हो जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो जाता है। और कुछ समय गुजर जाने के बाद रिद्धि और सिद्धि के 2 पुत्र होते हैं। रिद्धि का पुत्र शुभ और सिद्धि का पुत्र लाभ, और एक कन्या होती है जिसका नाम संतोषी होता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार से गणेश जी का विवाह संपन्न होता है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। हे गणेश देवता, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। हे विघ्नहर्ता, आप सबके काज को पूर्ण करना। ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं तुलसी माता के जन्म की कथा। एक बार भगवान शिव के नेत्र से तेज रूपी भयानक ज्वाला निकली, जिसे सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव से निकले उस महान तेज से एक बालक का जन्म हुआ, जो बहुत ही तेजस्वी और शक्तिशाली था। जल में जन्म होने के कारण उसका नाम जलंधर पड़ा। कालांतर में जलंधर असुरों का राजा बना। जलंधर का विवाह दैत्यराज कालनेमी की पुत्री
वृंदा के साथ हुआ। वृंदा परम ईश्वर भक्त और पतिव्रता स्त्री थी। जब भी जलंधर युद्ध में जाता तब वृंदा पति की रक्षा के लिए भगवान के ध्यान में लीन हो जाया करती थी और जलंधर पतिव्रता स्त्री के तेज से युद्ध में सुरक्षित रहता था। एक बार स्वर्ग का आधिपत्य पाने के लिए जलंधर असुरों की विशाल सेना के साथ देवताओं से जा भिड़ा। जलंधर के नेतृत्व में असुरों ने देवताओं को पराजित कर दिया। स्वर्ग पर असुरों का राज हो गया। देवतागण भागे भागे देव गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे। बृहस्पति जी के कहने पर देवतागण भगवान विष्णु जी की शरण में पहुंचे। देवता की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु उनकी सहायता के लिए जलंधर से युद्ध करने के लिए गए, पर भगवान विष्णु शिव के तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर सके और उसे वर मांगने को कहा। फिर जलंधर ने बड़ी ही चालाकी से भगवान विष्णु को लक्ष्मी सहित अपने महल में रहने का आग्रह किया, जिसे भगवान विष्णु मना भी नहीं कर सके। इस तरह से जलंधर ने भगवान श्री हरि विष्णु से भी अभय प्राप्त कर लिया। इसके बाद हार कर देवतागण देव गुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव की शरण में गए। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान शिव जलंधर से युद्ध करने के लिए गए और भगवान शिव भी उसे पराजित नहीं कर सके, क्योंकि वृंदा का सतीत्व तेज उसकी रक्षा में था। भगवान विष्णु शिव जी के पास पहुंचे और कहा कि हे देव, जो आप अपने तेज से उत्पन्न जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे हैं, उसका कारण जलंधर की पतिव्रता स्त्री वृंदा के सतीत्व की शक्ति है। आप जलंधर से युद्ध करें और मैं वृंदा का ध्यान भटकाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि जलंधर का वध सृष्टि के कल्याण के लिए आवश्यक है। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का रूप धर के उनके महल में पहुंचे तथा तब वृंदा अपना पति आए समझकर तप छोड़कर उनकी सेवा सत्कार में लग गई। इधर युद्ध में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का वध होते ही दूत वृंदा को खबर देने पहुंचे। तब वृंदा को समझ में आ गया कि उसके साथ छल हुआ है। तब वृंदा ने विष्णु भगवान को अपने असली रूप में आने को कहा और क्रोध में आकर वृंदा ने विष्णु भगवान को श्राप दिया कि एक सती स्त्री का सतीत्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने वृंदा के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी वृंदा, तुम्हारे तथा जलंधर के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब अपना शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होंगी। तुम्हारे पतियों की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुम्हारी तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। हे प्रिय भक्तों, इसके बाद वृंदा योगा अग्नि में भस्म हो गई। तब उसी भस्म से एक पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी कहा गया। भगवान विष्णु के उसी पत्थर रूप की मतलब की शालिग्राम से तुलसी विवाह की परंपरा शुरू हुई। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने तुलसी का उद्धार किया। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम की जय। हरे कृष्णा। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती।
ओम जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना। विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।